बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। नई दीपमणि का संस्कृत पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग द्वादश पाठ के पश्चात त्रयोदश पाठ के बारे में जानेंगे। इस पाठ का शीर्षक है अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। इसके पहले हम लोगों ने संबंध कारक और षष्ठी विभक्ति के बारे में जाना था। इस पाठ का पाठ वर्णन तथा इस पाठ के प्रश्नोत्तर वीडियो के रूप में मैंने बनाया है, जिसे आप मेरे इस YouTube चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जब वाक्य में कर्ता किसी विशेष कार्य क्षेत्र में रहकर काम को करता है या कर्ता के किसी विशेष स्थान पर उपस्थित होने की स्थिति का पता चलता है, तो जिस स्थान पर कर्ता उपस्थित होता है या जिस स्थान पर कर्ता रहकर काम को करता है, उस जगह या स्थान को अधिकरण कारक का शब्द कहते हैं तथा उसके साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी क्रिया का आधार क्षेत्र के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और वह अधिकरण कारक का शब्द होता है। यानी जहाँ पर क्रिया होती है उसे अधिकरण कहते हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें पुल्लिंग शब्द में ए का मात्रा लगता है और स्त्रीलिंग शब्द में आयाम का मात्रा लगता है और नपुंसक लिंग में भी ए का मात्रा लगता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो लाल रंग से दिए हुए हैं। इन शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आइए इन वाक्यों के अनुवादों को जानें, जिससे हम समझ पाएंगे कि इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पहला वाक्य जो शुरुआत है वह है छात्राः विद्यालये पठन्ति। छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं, यानी अनेक छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। छात्राः विद्यालये पठन्ति, अनेक छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। ते क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, वे सब खेल के मैदान में खेलते हैं। ते क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, वे सब खेल के मैदान में खेलते हैं। कक्षायां बालकाः कोलाहलं कुर्वन्ति, कक्षा में बालक हल्ला करते हैं। यानी कोलाहल करना मतलब हल्ला करना, शोर करना। कक्षा में बालक शोर करते हैं या हल्ला करते हैं। कक्षायां बालकाः कोलाहलं कुर्वन्ति। श्रेष्ठाः बालकाः कक्षायां पठन्ति। श्रेष्ठ बालक यानी अच्छे लड़के, सबसे अच्छे को श्रेष्ठ कहा जाता है। सबसे अच्छे लड़के कक्षा में पढ़ते हैं। श्रेष्ठाः बालकाः, बालकाः बहुवचन का शब्द है, इसलिए श्रेष्ठाः में भी वही विशेषण में भी वही विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो श्रेष्ठाः बालकाः कक्षायां पठन्ति, सबसे अच्छे लड़के कक्षा में पढ़ते हैं। विहगाः वृक्षेषु तिष्ठन्ति, सभी पक्षी पेड़ों पर बैठते हैं। सभी पक्षी पेड़ों पर बैठते हैं। वृक्षे नीडानि सन्ति, पेड़ पर घोंसले हैं। तेषां शावकाः नीडयो वसन्ति, उनके बच्चे यानी शावक मतलब बच्चे होता है, उनके बच्चे दो घोंसलों में रहते हैं। दो घोंसले दिए हुए हैं, तो दो घोंसलों में, यहाँ पर नीडयो इसलिए लिखा है क्योंकि यह द्विवचन को भी दर्शा सकते हैं। दो घोंसले हैं। तेषां शावकाः, उनके बच्चे दो घोंसलों में रहते हैं। तेषां शावकाः नीडयो वसन्ति, उनके बच्चे दो घोंसलों में रहते हैं। पर्वतेषु जनाः गच्छन्ति, पहाड़ों पर लोग जाते हैं। पर्वतेषु जनाः गच्छन्ति, जनाः पर्वतारोहणं कुर्वन्ति, लोग पर्वतारोहण करते हैं, यानी लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं। ऐसा कह सकते हैं पर्वतारोहण करते हैं। पर्वतारोहण कहना बेटर होगा। पर्वतारोहण हिंदी का भी शब्द है। पहाड़ों पर चढ़ने का काम करते हैं, यह भी कह सकते हैं जनाः पर्वत पर पहाड़ों पर चढ़ने का काम करते हैं, यानी लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं।
आकाशे मेघाः गर्जन्ति, आकाश में बादल गरजते हैं। छात्राः विद्यालये पठन्ति, अनेक छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। ते क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति, वे सब खेल के मैदान में खेलते हैं। कक्षायां बालकाः कोलाहलं कुर्वन्ति, कक्षा में लड़के शोर करते हैं। श्रेष्ठाः बालकाः कक्षायां पठन्ति, सबसे अच्छे लड़के कक्षा में पढ़ते हैं, यानी श्रेष्ठ लड़के कक्षा में पढ़ते हैं। विहगाः वृक्षेषु तिष्ठन्ति, अनेक पक्षी पेड़ों पर बैठते हैं। वृक्षेषु तिष्ठन्ति, पेड़ों पर बैठते हैं या ठहरते हैं भी कर सकते हैं। पेड़ों पर बैठते हैं कहेंगे क्योंकि पक्षी बैठता भी है। तो वृक्षे नीडानि सन्ति, पेड़ पर घोंसले हैं। तेषां शावकाः नीडयो वसन्ति, उनके बच्चे 2 घोंसलों में रहते हैं। पर्वतेषु जनाः गच्छन्ति, पहाड़ों पर लोग जाते हैं। जनाः पर्वतारोहणं कुर्वन्ति, लोग पहाड़ों पर चढ़ने का काम करते हैं, यानी लोग पर्वतारोहण करते हैं। पर्वतारोहण यह शब्द भी लिख सकते हैं, पर्वतारोहण करते हैं। आकाशे मेघाः गर्जन्ति, आकाश में बादल गरजते हैं। मीनाः जले तरन्ति, मछलियाँ जल में तैरती हैं। कच्छपः मकरः च अपि जले वसतः, कछुआ और मगरमच्छ भी, तो च है तो और बीच में होगा, कछुआ और मगरमच्छ भी पानी में रहते हैं। वसता 2 लोगों के लिए है, इसलिए कच्छपा मगरमच्छ च है तो वसता है। कच्छपा मगरमच्छ यानी मकरा मतलब मगरमच्छ होता है। कच्छपा मकरः च अपि जले वसता, कछुआ और मगरमच्छ भी पानी में रहते हैं। खगाः आकाशे उड्डयन्ति, अनेक पक्षी आकाश में उड़ते हैं। खगाः आकाशे उड्डयन्ति। इसके बाद है नगरेषु अनेकानि वाहनानि चलन्ति, शहरों में अनेकों वाहन अनेकों गाड़ियाँ चलती हैं। शहरों में अनेकों गाड़ियाँ चलती हैं। नगरेषु अनेकानि वाहनानि चलन्ति, अस्माकं गृहं दिल्ली नगरे अस्ति, हमारा घर दिल्ली शहर में है। हमारा घर दिल्ली नगर में है, यानी दिल्ली शहर में है। उद्याने वृक्षाः सन्ति, उद्यान में अनेक पेड़ हैं। भक्ताः देवालयेषु अर्चयन्ति, भक्त लोग मंदिरों में अर्चना करते हैं, यानी मंदिरों में पूजा करते हैं। पूजन भी कर सकते हैं तो अर्चना करते हैं तो बेटर होगा। हाँ, तो भक्ताः देवालयेषु अर्चयन्ति, भक्त लोग मंदिरों में अर्चना करते हैं। मित्राणि उद्याने भ्रमन्ति, मित्र उद्यान में घूमते हैं। मित्राणि उद्याने भ्रमन्ति, मित्र बगीचे में घूमते हैं, यानी मित्र उद्यान में घूमते हैं। मित्र यहाँ बहुवचन होगा, अनेक मित्र भी कह सकते हैं या मित्र कहेंगे। अनेक मित्र बगीचे में घूमते हैं। ते अत्र व्यायामं कुर्वन्ति, वे सब यहाँ व्यायाम करते हैं। ते अत्र व्यायामं कुर्वन्ति, वे सब यहाँ व्यायाम करते हैं। पाठशालायोः अद्य अवकाशः अस्ति, दो पाठशालाओं में आज छुट्टी है। दो पाठशालाओं में आज छुट्टी है। पाठशालायोः अद्य अवकाशः अस्ति, दो पाठशालाओं में आज, यानी 2 विद्यालयों में 2 पाठशालाओं में
भी कर सकते हैं। 2 विद्यालयों में आज छुट्टी है। यूयम पुस्तकालये पुस्तकानि पठत। तुम लोग पुस्तकालय में किताबें पढ़ते हो। यूयम पुस्तकालये पुस्तकानि पठत। तुम लोग पुस्तकालय में यानी तुम लोग लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते हो। सः पुस्तकालये कोलाहलम करोति। वह पुस्तकालय में शोर करता है यानी वह पुस्तकालय में हल्ला करता है। लतासु पुष्पाणि सन्ति। बेलों पर यानी लताओं पर अनेक फूल हैं। इस चैप्टर का अनुवाद एक बार पुनः सुन लें। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, तो मीनाः जले तरन्ति। अनेक मछलियाँ जल में तैरती हैं। कच्छपः मकरः च अपि जले वसतः। कछुआ और मगरमच्छ भी, अपि मतलब भी, कछुआ और मगरमच्छ भी पानी में रहते हैं। खगाः आकाशे उड्डयन्ति। अनेक पक्षी आकाश में उड़ते हैं। नगरेषु अनेकानि वाहनानि चलन्ति। शहरों में अनेकों गाड़ियाँ चलती हैं। अस्माकं गृहं दिल्ली नगरे अस्ति। हमारा घर दिल्ली शहर में है। उद्याने वृक्षाः सन्ति। उद्यान में अनेक पेड़ हैं यानी बगीचे में अनेक पेड़ हैं। भक्ताः देवालयेषु अर्चयन्ति। अनेक भक्तजन यानी अनेक भक्त मंदिरों में अर्चना करते हैं। ईश्वर को ध्यान करना, अर्चना करना यानी पूजन करना कहा जाता है, तो उसी को अर्चना करना कहते हैं। भक्ता देवालयेषु अर्चयन्ति। अनेक भक्त मंदिरों में अर्चना करते हैं। मित्राणि उद्याने भ्रमन्ति। अनेक मित्र बगीचे में घूमते हैं। ते अत्र व्यायामं कुर्वन्ति। वे सब यहाँ व्यायाम करते हैं। पाठशालयोः अद्य अवकाशः अस्ति। 2 विद्यालयों में आज छुट्टी है। यूयं पुस्तकालये पुस्तकानि पठत। तुम लोग लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते हो। यूयं पुस्तकालये पुस्तकानि पठत। तुम सब पुस्तकालय में किताबें पढ़ते हो। सः पुस्तकालये कोलाहलम करोति। वह पुस्तकालय में शोर करता है यानी वह पुस्तकालय में हल्ला करता है। लतासु पुष्पाणि सन्ति। लताओं पर फूल हैं यानी बेलों पर फूल हैं। वर्ड पावर है कक्षायाम कक्षा में। कोलाहलम मतलब शोर। विहगाः मतलब पक्षी। तिष्ठन्ति वे सब ठहरते हैं यानी बैठते हैं। पर्वतारोहणम मतलब पहाड़ पर चढ़ना। तेषाम उनके। शावकाः बच्चे। नीडयोः 2 घोंसलों में। गर्जन्ति वे सब गरजते हैं। मीनाः मछलियाँ। कच्छपः कछुआ। मकरः मगरमच्छ। खगाः पक्षी। उड्डयन्ति वे सब उड़ते हैं। देवालये यानी मंदिर में। देवालयेषु मंदिरों में। अर्चयन्ति अर्चना करते हैं यानी पूजा करते हैं। वाहनानि गाड़ियाँ। लतासु मतलब लताओं पर यानी लताओं में या लताओं पर या बेलों पर। उड और डी से उड्डय बना है। उड्डी उड्डय तो उड़ना। अर्च मतलब पूजा करना। अर्चयन्ति पूजा करते हैं वही है। भक्ताः देवालयेषु अर्चयन्ति। अनेक भक्त मंदिरों में पूजा करते हैं यानी अर्चना करते हैं। इसके बाद इस पाठ के प्रश्नोत्तर हैं। इसे ध्यान से देखें और इसे भरें। और इस पाठ के पाठ वर्णन को देखते समय आप अपने किताब को खोल कर रखें और साथ में बोलकर अपने किताब से देखकर पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कोष्टकात् उच्चतम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इसमें उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। तो यहाँ है मेघाः गर्जन्ति। इसमें आकाशे यानी आकाश में मेघ गरजते हैं तो इसलिए आकाशे उचित शब्द होगा। आकाशे यहाँ लिख लेंगे।
आकाशे मेघा गर्जन्ति, इसे लिख लेंगे यहाँ पर। फिर है छात्रा पठन्ति, इसमें विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, विद्यालय होगा उचित शब्द, इसको यहाँ लगा लेंगे तो विद्यालय बन जाएगा। विद्यालय छात्रा पठन्ति, विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं। अस्माकम है अभ्यागतः आगमिष्यति, तो यहाँ पर गृह सबसे उचित होगा। तो अस्माकम गृह, हमारे घर में, गृह मतलब घर में होता है, हमारे घर में अतिथि आएंगे। अस्माकम गृहे अभ्यागतः आगमिष्यति मतलब आएंगे। अभ्यागत मतलब अतिथि होता है, इस अनुसार से। ग्रीष्म काले जनाः पर्वतेषु वसन्ति, गर्मी के समय में लोग पहाड़ों पर रहते हैं। ग्रीष्म काले जनाः पर्वतेषु वसन्ति, पहाड़ों पर रहते हैं, पर्वतेषु उचित शब्द होगा। इसके बाद है जले, जले यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि अनेके जीवाः वसन्ति, अनेकों जीव रहते हैं, तो इसमें जले लगाएंगे। तो जले अनेके जीवाः वसन्ति, पानी में अनेकों जीव रहते हैं, यानी अनेकों जीव ही कर सकते हैं। जले अनेके जीवाः वसन्ति, तो जले होगा। इस प्रकार से आकाशे, पहला में आकाशे मेघाः गर्जन्ति, विद्यालये छात्राः पठन्ति, अस्माकं गृहे अभ्यागतः आगमिष्यति, ग्रीष्मकाले जनाः पर्वतेषु वसन्ति, जले अनेके जीवाः वसन्ति, इस अनुसार से हो गया। इसके बाद दूसरा नंबर में एक पदेन उत्तरत है, इसमें पाठ के अनुसार से इसका जवाब लिखना है। तो कमलानि कुत्र विकसन्ति, तो सरोवरे जैसे दिया है वैसे ही लिखेंगे। खगाः कुत्र वसन्ति, तो खगाः नीडेषु वसन्ति, घोंसलों में रहते हैं, घोंसले में नहीं, घोंसलों में। खगाः नीडेषु वसन्ति, तो नीडेषु लिख लेंगे, नीडे भी लिख सकते हैं, घोंसले में रहते हैं तो उसके स्थान पर नीडेषु लिखेंगे, ज़्यादा बेटर होता है, तो इसलिए नीडेषु लिखेंगे, घोंसलों में रहते हैं, बहुवचन का रूप। फिर है छात्राः कुत्र पठन्ति, छात्र सभी छात्र एक विद्यालय में पढ़ सकते हैं, तो इसलिए विद्यालय, तो यहाँ पर छात्राः विद्यालये पठन्ति, तो विद्यालय में पढ़ते हैं, विद्यालय लिख लेंगे। जले केषां निवासः भवति, तो मीना नाम, मछलियों का मीना नाम, मीना दिया हुआ है उस घर में, तो उसमें नाम लगा देंगे, मीना नाम। जले मीना नाम निवासः भवति, जल में मछलियाँ रहती हैं। नगरेषु कानि चलन्ति, नगरेषु वाहनानि चलन्ति, वाहनानि हो जाएगा, कानि चलन्ति वाहनानि, गाड़ियाँ चलती हैं। भक्ताः कुत्र अर्चयन्ति, तो देवालयेषु, भक्ताः देवालयेषु अर्चयन्ति, भक्त लोग मंदिरों में पूजा करते हैं, तो देवालयेषु यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद मत्स्याः कुत्र वसन्ति, मत्स्याः जले वसन्ति, यहाँ पर जले हो जाएगा। तो खगाः कुत्र वसन्ति में नीडेषु, और छात्राः कुत्र पठन्ति विद्यालये, और जले केषां निवासः भवति, तो मीना नाम हो जाएगा। इसके बाद होगा नगरेषु कानि चलन्ति, तो वाहनानि लिख लेंगे। इसके बाद भक्ताः कुत्र अर्चयन्ति, तो देवालयेषु। इसके बाद है मत्स्याः कुत्र वसन्ति, मछलियाँ कहाँ रहती हैं, तो जल में रहती हैं। इसके बाद उदाहरण के अनुसार से वाक्य को सही करना है, जैसा उदाहरण में दिया हुआ है। उद्यानस्य वृक्षाणि सन्ति, उद्यान के वृक्ष हैं, तो इसको सही करना है। उद्याने वृक्षाणि सन्ति, उद्यान में वृक्ष हैं, तो इसी प्रकार से सही करेंगे। यहाँ पर दिया है खगाः वृक्षाणां तिष्ठन्ति, तो वृक्षाणां ना होकर वृक्षेषु होगा। खगाः वृक्षेषु तिष्ठन्ति, अनेक पक्षी पेड़ों पर ठहरते हैं, यानी पेड़ों पर रहते हैं। सिंहाः वानराः च वनाय वसन्ति, वनाय के स्थान पर वने होगा। सिंहाः वानराः च वने वसन्ति, वनाय के स्थान पर वने लिख लेंगे। इसके बाद है विद्यालयस्य शिक्षायाः प्रसारः भवति, विद्यालय में शिक्षा का प्रसार होता है, तो सभी बच्चे विद्यालय में शिक्षा लेने आते हैं, और उसके बाद में बाहर जाकर के बाकी लोग भी उससे शिक्षित हो सकते हैं, तो इसलिए शिक्षा का प्रसार वहाँ से होता है, इसलिए कहा गया है विद्यालय। यहाँ पर विद्यालय के स्थान पर विद्यालय हो जाएगा। विद्यालय शिक्षायाः प्रसारः
भवति। विद्यालय में शिक्षा का प्रसार होता है, यानी फैलाव होता है। इसके बाद है अस्माकं गृहं दिल्ली नगरस्य अस्ति, नहीं दिल्ली नगरे होगा। अस्माकं गृहं दिल्ली नगरे अस्ति, हमारा घर दिल्ली नगर में है तो दिल्ली नगरे होगा, इसमें सप्तमी विभक्ति लगेगा, दिल्ली नगरे। फिर है भारतेन अनेकानि प्रसिद्धानि तीर्थानि सन्ति, तो भारतेन नहीं होके इसमें सप्तमी विभक्ति लगेगा, भारते हो जाएगा। भारते अनेकानि प्रसिद्धानि तीर्थानि सन्ति, भारत में अनेकों प्रसिद्ध तीर्थ हैं। भारते अनेकानि प्रसिद्धानि तीर्थानि सन्ति, सिर्फ भारतीय लगा लेंगे, एन नौ को हटा देंगे और इसी वाक्य को रिपीट कर देना है, ध्यान रखेंगे। जलेभ्यः सुंदरानि कमलानि विकसन्ति, मतलब जलेभ्यः नाव के जले होगा, पानी में तो जले ही सिंपल होगा, तो जले बाकी को रिपीट कर देंगे। सुंदरानि कमलानि विकसन्ति, जले लिख लेंगे और उसके बाद इसी वाक्य को रिपीट करना है, सुंदरानि कमलानि विकसन्ति। इस प्रकार से होगा खगाः वृक्षेषु तिष्ठन्ति। फिर दूसरा वाक्य होगा सिंहाः वानराः च वने वसन्ति। विद्यालये शिक्षायाः प्रसारः भवति, विद्यालय हो जाएगा। अस्माकं गृहं दिल्ली नगरे अस्ति, नगरे होगा यहाँ पर। फिर भारते हो जाएगा, भारते अनेकानि प्रसिद्धानि तीर्थानि सन्ति, तो भारते यानी भारत में। तो जले सुंदरानि कमलानि विकसन्ति, पानी में सुंदर कमल खिलते हैं, तो जले हो जाएगा। इसके बाद भाषा अवबोध में जो शब्द दिया हुआ है उसमें सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक का प्रयोग करना है। तो विद्यालय में विद्यालय दिया हुआ है, विद्यालय विद्यालयो विद्यालयेषु, इस प्रकार से लिखेंगे, विद्यालय विद्यालयो विद्यालयेषु। फिर ग्राम में ग्रामे ग्राम्यो ग्रामेषु, वृक्ष में वृक्षे वृक्षो वृक्षेषु, इस प्रकार से। फल में फले फल्यो फलेषु। इसके बाद लता में, तो यह स्त्रीलिंग शब्द है, लतायाम लत्यो लतासु। निशा में निशायाम निशयो निशासु, दंसो होगा, इसमें मूर्धन्य। विद्यालये विद्यालयो विद्यालयेषु, ग्रामे ग्राम्यो ग्रामेषु, वृक्षे वृक्षयो वृक्षेषु, फले फल्यो फलेषु और लतायाम लत्यो लतासु। निशायाम निशयो निशासु, दो स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग के अनुसार से होगा। ए अयोह एसु और आयाम अयोह आशु के अनुसार से स्त्रीलिंग होगा। फिर शब्दों को अर्थों के साथ मिलाना है, तो इधर में अर्थ दिया हुआ है उससे मिला लेंगे। तो कच्छप मतलब कछुआ होता है, 7वां नंबर सही जवाब होगा कछुआ। फिर वाहनानी मतलब होता है गाड़ियाँ, 5वां नंबर सही जवाब होगा। उद्याने दूसरा नंबर यानी बगीचे में, यह सही जवाब होगा दूसरा नंबर। फिर देवालयेषु मतलब मंदिरों में, तो यह 6ठा नंबर सही जवाब होगा। नीडयो मतलब दो घोंसलों में या दो घोंसलों पर, तो इसमें दो घोंसलों में 3रा नंबर सही जवाब होगा। लतासु मतलब बेलों पर यानी लताओं पर, तो यह 4था नंबर सही जवाब होगा। और उड्डयंती उड़ते हैं, 1ला नंबर सही जवाब होगा। इस अनुसार से इसे भर लेंगे, इसके सामने में लिखेंगे। सुविधा के अनुसार से वीडियो को रोक करके प्रश्नोत्तर को लिख लेंगे। इसके बाद संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद करना है। बाग में यानी बगीचे में फूल खिलते हैं, तो उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, उद्यान में फूल खिलते हैं। क्लियर है, इसे लिख लेंगे। इसके बाद है वनों में पशु रहते हैं, तो वनेषु वनों में, जीवाः लिख सकते हैं या पशवः, पशवः उचित शब्द भी होगा, तो पशवः लिखेंगे। वनेषु पशवः वसन्ति, वनों में पशु रहते हैं, वनों में जीव रहते हैं, जीवाः भी लिख सकते हैं और पशु ज़्यादातर उचित होता है, इसलिए वनेषु पशवः वसन्ति। पेड़ों पर घोंसले हैं, वृक्षेषु नीडानि सन्ति, वृक्षेषु नीडानि सन्ति, पेड़ों पर घोंसले हैं। घोंसलों में पक्षी हैं, नीडेषु खगाः सन्ति, नीडेषु खगाः सन्ति, घोंसलों में पक्षी हैं। मछलियाँ तालाब में तैरती हैं, मत्स्याः तडागे मतलब रहती हैं, वसन्ति,
मत्स्याः तडागे वसन्ति, मछलियाँ तालाब में रहती हैं। एक बार पुनः देख लें अनुवाद। तो उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, बाग में फूल खिलते हैं का उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। उसके बाद वनों में पशु रहते हैं, वनेषु जीवाः अथवा पशवः वसन्ति। जीवाः या पशवः दोनों में से कोई एक लिखेंगे। तो वनेषु पशवः वसन्ति। पेड़ों पर घोंसले हैं, वृक्षेषु नीडानि सन्ति। इसके बाद घोंसलों में पक्षी हैं। तो हाँ, वृक्षेषु नीडानि सन्ति और नीडेषु खगाः सन्ति। घोंसलों में पक्षी हैं। मछलियाँ तालाब में रहती हैं, मत्स्याः तडागे वसन्ति। इस अनुसार से इसे भरेंगे और इसे लिख लेंगे। घड़े में पानी है, घटे जलमस्ति, घटे काकः तिष्ठति। घड़े पर कौवा बैठा है। इस अनुसार से यह चित्र है, इसे इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखेंगे, इन प्रश्नोत्तरों को अपनी सुविधा के अनुसार से देखें, पढ़ें, समझें और पाठ के अनुवादों को लिखेंगे अपने गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद करेंगे। धन्यवाद।